हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ ख्याति शर्मा। आज था संडे। मैं आपको पूरी क्लिप्स दिखाऊंगी वैसे कि मैंने 3-4 दिन में क्या क्या पढ़ा है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से वीडियोस नहीं डाल रही थी इस वजह से। तो आज मैं संडे का दिखाती हूँ पहले आपको। तो आज मैं उठी थी, एक्चुअली सैटरडे को मैं गई थी बाहर, तो इस वजह से मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाई थी, बिल्कुल एक्सॉस्ट हो चुकी थी, रात को आई थी तो मैं पढ़ी नहीं थी। फिर अगले दिन सुबह को मैं उठ गई थी, अपना टाइम से उठ गई थी। वैसे तो छुट्टी वाले दिन तो मैं उठती हूँ आराम से 10-11 बजे। हाँ, मुझे 10-11 हो जाते हैं, बट आज मम्मी ने मुझे थोड़ा जल्दी उठा दिया, क्योंकि कल भी मैंने पढ़ाई नहीं करी थी और अगर मैं आज भी ऐसे सो जाती तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता। तो मुझे मम्मी ने उठा दिया था 8 बजे, और उसके बाद मैं 9 बजे तक मतलब ठीक ठाक हो गई थी, फ्रेश वगैरह सब कुछ होके मुझे पढ़ना था। बट मैं नहीं पढ़ पाई थी 9 बजे, क्योंकि 8 से 9 से 10 पता नहीं कब बज गए, मुझे पता ही नहीं चला। यहाँ पे मैं बना रही थी अपनी टू डू लिस्ट कि मुझे क्या क्या करना है, बट एट द एंड मैं उसे पूरा इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे एक ही चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। वो आपको आगे पता चलेगा मुझे किस चीज़ में इतना ज़्यादा टाइम लग गया। और जिसे नहीं पता मैं बता दूं कि मैंने पीसीएम लिया है, मैंने सीएस लिया है, मैंने म्यूज़िक लिया है और मैंने इंग्लिश लिया है, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे आपने 11th में क्या लिया है, क्या लिया है, क्या लिया है। हाँ, मैंने ये सब्जेक्ट्स लिए हैं और मैं इन्हीं पे ये पढ़ने वाली हूँ बिल्कुल। भैया अभी रिज़ल्ट तो नहीं आया है, बट यस पढ़ाई तो स्टार्ट हो ही गई है, स्कूल्स में भी हो गई है एंड मैंने खुद से भी कर दी है, बट इतना अच्छे से नहीं करी, इतना भी करना है, क्योंकि वो मैंने सोचा मैं रिज़ल्ट के बाद अच्छे से करूँगी। अभी तो थोड़ा सा ऐसे ही कर रही हूँ हल्का फुल्का। तो यहाँ पे मेरे को बेसिकली आज मैथ्स में अपना करना था कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाला चैप्टर। पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करा था अपना, उसमें मैंने बहुत टाइम ले दिया, मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है। और भी मुझे बहुत कुछ करना है, वैसे केमिस्ट्री, ग्रामर, फिजिक्स सब पढ़ना था। केमिस्ट्री में मुझे चैप्टर 1 यस हेयर इज़ मी। और यहाँ पे मैं अपना कर रही थी टेबल को थोड़ा सा साफ़, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी सा हो रहा था। एंड देन मेरे को सबसे पहले केमिस्ट्री पढ़नी थी। केमिस्ट्री में जो मेरा चैप्टर नंबर 1 है वो ईजी है, बट स्टिल जो उसके लास्ट के टॉपिक्स हैं ना, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है। लाइक मैं उसे स्टार्टिंग से पढ़ रही हूँ, जब से अप्रैल स्टार्ट हुआ है, एंड स्टिल मुझे वो कन्फ्यूज़न ही ख़त्म नहीं हो रहा। मुझे कुछ टॉपिक्स हैं हमारे मोलालिटी, इन सब में बहुत कन्फ्यूज़न रह रहा है। आई डोंट नो वाई, क्योंकि ऑफलाइन मैंने कोचिंग ली नहीं है, ऑनलाइन भी मैंने अभी नहीं ली है। तो बस अभी मैं यूट्यूब के भरोसे हूँ और अपनी स्कूल वाली मैम के भरोसे हूँ। तो स्कूल वाली मैम का तो मेरा सिर पे ही जाता है, और यूट्यूब से मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इस बार, पता नहीं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैं खुद ही ट्राई कर रही थी कि एक बार एनसीईआरटी रीड करते हैं। यहाँ पे मैं अपनी एनसीईआरटी रीड करी थी, और जो पॉइंट्स मुझे हमेशा से याद आता है एनसीईआरटी रीड करते करते पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने की, जिन्हें मैं कभी नहीं पढ़ने वाली मुझे पता होता है, बट स्टिल मैं उनको नोट डाउन कर लेती हूँ साथ साथ मेरी रफ नोटबुक में, पर मैंने कभी पढ़ती नहीं हूँ, पता नहीं क्यों। बस मेरे को आदत है कि रीड करते करते लिखना है और कुछ नहीं है। बस यहाँ पे मैंने अपनी एनसीईआरटी रीड करी और मैंने पूरा चैप्टर रीड करा। मैंने 10 बजे से स्टार्ट करा था 10:05 से, और मुझे 12 बज गए थे चैप्टर रीड करने में। लाइक रीड मैंने ऐसे नहीं करा, एंड देन मैंने अपना एनसीईआरटी रीड करा, साथ के साथ पॉइंट्स भी नोट डाउन करे, दैट्स इट। और यहाँ पे मुझे 12 बज गए थे, एज आई टेल यू कि मेरे को पूरे 2 घंटे हो गए थे पढ़ते पढ़ते। और यहाँ पे मैंने पढ़ा, बट स्टिल मुझे कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो मुझे अभी उसमें डाउट है, अभी तक भी मुझे डाउट है। तो मेरे पास एक रेफरेंस बुक है, मैंने उसे उठा के पढ़ा, उसके बाद मैं उसे ही पढ़ती रही हूँ। इनफैक्ट पूरे दिन आज मेरा उसी में निकला है, और अभी शाम को मैंने ब्रेक लिया है, तो अभी मैं इसका वो कर रही हूँ वॉइस ओवर। एंड अभी भी मैं केमिस्ट्री पढ़ रही थी। और ये वाला है, यहाँ पे मैं यूट्यूब की हेल्प से पढ़ रही थी अपना। दोपहर को मैं जब फ्रस्ट्रेट हो गई थी खुद से पढ़ते पढ़ते, तो आई स्विच टू यूट्यूब कि यूट्यूब की हेल्प से पढ़ते हैं। एंड देन मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ एटॉमिक मास यूनिट वगैरह वाला टॉपिक। ऑल्दो इतना हार्ड नहीं है, बट मैंने सोचा था कि लेक्चर मैं स्टार्टिंग से लूँगी, एंड ये लेक्चर पूरे 7 घंटे का था। उसके बाद मैं यहाँ पे भी देखो अब केमिस्ट्री पढ़ रही थी। ये जो क्लिप है ये है मेरी फ्राइडे में मैं यहाँ पे जो मेरी रेफरेंस बुक है, ऑल इन वन करके बुक है, मैं यहाँ पे उसमें से रीड करी थी। और लिटरली बताऊँ, मेरे इसमें से कुछ पल्ले नहीं पड़ा। मतलब मैंने ना जब तक लेक्चर भी नहीं लिया था, एनसीईआरटी भी रीड नहीं करी थी, तो ये वाला फ्लॉप गया मेरा आइडिया कि सीधा रेफरेंस बुक पढ़ता है। मैं पता है यहाँ पे पेज ही टर्न करती रह गई, क्या पढ़ूँ क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं मैं क्या करूँ, मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड देन मैंने यहाँ पे भी डिसाइड करा कि भाई इससे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, एनसीईआरटी पढ़ते हैं। एंड देन आई स्टिल रीड एनसीईआरटी। और ये है मेरी फ्राइडे की शाम की क्लिप। इसमें मैं यहाँ पे मैथ्स पढ़ रही हूँ। मैथ्स में मुझे पढ़ना था अपना ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर। यहाँ पे बेसिकली मेरे को क्लियर करना था। यहाँ पे मैंने पढ़ा था अपने पहले, सबसे पहले मैं करती हूँ फार्मूलाज रिवाइज, क्योंकि भाई जो चैप्टर है उसमें कितने फार्मूलेज हैं, मैंने वो सारे रिवाइज़ करे। एंड यहाँ पे बस मुझे एनसीईआरटी से तो फार्मूले रिवाइज़ करने थे, बाकी मुझे आरएस अग्रवाल करनी थी क्वेश्चन, जो कि मैंने 1-2 ही क्वेश्चन करे, ज़्यादा नहीं करे, क्योंकि बाद में मुझे लगा कि अभी आरएस करने का इतना फ़ायदा नहीं है, अभी मेरे को एनसीईआरटी पे फोकस रखना चाहिए। तो यहाँ पे
मैं वही कर रही थी अपना फॉर्मूले रिवाइज एंड देन आई स्विच टू RS अग्रवाल, जिसमें से मैंने 5-6 क्वेश्चन ट्राई करे, क्योंकि मुझे किसी ने बोला था दिन में 10 क्वेश्चन भी करोगे तो इनफ है। 11th है तो मैं इस बार ज़्यादा बुक्स नहीं करूँगी। 10th में तो मैंने बहुत सारी बुक्स कर ली थी और बाद में पेपर ईजी आ गया था। सो हेयर आई हैव डन विद मैथ्स। यहाँ पे मैंने अपने NCERT के क्वेश्चंस करे हैं, RS अग्रवाल के क्वेश्चंस करे हैं एंड दैट्स इट। मतलब मैंने ये 3-4 दिन में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा। फिजिक्स तो मैंने पढ़ी ही नहीं, आप देख सकते हो। अभी मतलब इतना ज़्यादा प्रोडक्टिवली मैं नहीं पढ़ रही हूँ, धीरे धीरे पढ़ूंगी। आगे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे, क्योंकि अभी तो मैं ज़्यादा पढ़ नहीं रही हूँ। जब पढ़ूंगी तो होएगा। अभी रिजल्ट भी नहीं आया, रिजल्ट का वेट है अब तो बस। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। ओके, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। अब मैं सोच रही हूँ कि रोज़ एक व्लॉग डालूँ। तब तक के लिए टाटा। देखो मैंने यहाँ पे जुगाड़ कर रखा था। बाय बाय।